हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा यूनिवर्सिटी वेएनएसयू का नवंबर दिसंबर 2019 का फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमिस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर। इस वीडियो में हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर आने वाले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नवंबर दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो दो दो या तीन तीन मार्क्स के, आपको कुछ 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, अ फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, ओके, लिमिटेड कंपनी, मतलब एक फर्म है वो कन्वर्ट हो रही है लिमिटेड कंपनी के अंदर। अब देखो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स वगैरह थे वो कर लिए थे। ठीक है, तो अब वो फर्म जो है, जैसे कोई पार्टनर है, अगर वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे, अभी उनकी इच्छा ये हो रही है कि हमारा जो बिजनेस है हम उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते या तो कंपनी को बेच देते। ठीक है, कंपनी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, अपने बिजनेस को। तो वो आपको यहाँ पर सीखना है कि कैसे वो फर्म यानी एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक 3 पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में अपना बिजनेस चला रहे थे। अब उनकी इच्छा ये हो रही कि हम ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो कभी भी आप कोई चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जैसे मानो आप कंपनी में कन्वर्ट करने जाओगे तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्म की वैल्यू क्या होगी वो पता लगानी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ तो ये होगा कि ये फर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फर्म की जो वैल्यू है, पार्टनरशिप फर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ओके, और दूसरा कि कंपनी उसको कितना पेमेंट करेगी, मतलब कंपनी को अगर वो बेच दिया या तो कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो कंपनी पेमेंट कितना करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक परचेज कंसिडरेशन करके काम आएगा। ओके, तो देखो अभी ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें फर्म की वैल्यू का पता लगाना है कि पार्टनर के जो फर्म है उसकी वैल्यू क्या है, पार्टनरशिप की फर्म की वैल्यू क्या है। वो कैसे पता लगाएंगे, तो एक मेथड है अपने पास, नेट एसेट्स मेथड। आप फर्म की वैल्यू का पता कैसे लगाओगे, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो आप टोटल एसेट ले लोगे। ओके, कितनी एसेट्स है फर्म के पास वो देखो। तो फर्म के पास एसेट्स में क्या क्या है, देखो आपको बोल दिया है यहाँ पर 1,80,000 की गुडविल है और कंपनी हैज टेक ओवर द एसेट्स फॉर 23,22,000। यानी कंपनी ने फर्म की कितनी एसेट ले ली, 23,22,000 में अपनी एसेट ले ली। ठीक है, यानी पार्टनरशिप फर्म की एसेट कंपनी में 23,22,000 पे टेक ओवर कर लिया। मतलब यहां पर आप गुडविल लिख दोगे। ठीक है, 1,80,000 की गुडविल ले ली और जो एसेट्स वगैरह है वो पार्टनरशिप फर्म ने कितने में ले ली, तो देखो यहाँ पर 23,22,000 में ले ली। मतलब ये पार्टनर की जो एसेट थी वो कंपनी ने टेक ओवर कर ली, ले ली। ठीक है, उनके पास से, क्योंकि अभी वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही। तो आप इन दोनों का टोटल करो, 23,22,000 प्लस 1,80,000, मतलब आपका जो टोटल एसेट्स है वो आपका मिल गया 25,20,000। मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास इतनी एसेट्स थी। अब उसमें से माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटी। अब कितनी लायबिलिटीज थी, तो देखो यहां पर क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है एंड लायबिलिटीज 5,02,000, मतलब कंपनी ने 5,02,000 की लायबिलिटीज ले ली। तो यहां पर लायबिलिटीज जो है वो आप लेस कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर लेस करने से आपको 20 lakhs का नेट एसेट्स मिलेगा। ओके, मतलब ये पार्टनर्स बोलेंगे देखो भाई हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है वो 20 lakhs की है। ठीक है, यानी ये पार्टनर्स की बिजनेस के एसेट्स की और लायबिलिटीज का कुछ माइनस करके जो नेट एसेट आई उसकी जो वैल्यू है
वो 20 लैक्स हो गई। उसके बाद अभी कंपनी उसको पेमेंट करेगी जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। ओके, कंपनी इन इन तीनों पार्टनर को क्या पेमेंट करेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन। ओके, अब देखो ये परचेस कंसिडरेशन में कंपनी क्या क्या दे सकती है। इक्विटी शेयर दे सकती है, देखो कंपनी के पास शेयर होते तो वो इक्विटी शेयर दे सकती है, या तो प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, या तो डिबेंचर दे सकती है, या तो अगर कैश भी दे सकती है। तो कंपनी ने परचेस कंसिडरेशन के तौर पे जो दिया वो आप यहां पर लिखते जाओ और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, द कंपनी गिव 1,44,000 इक्विटी शेयर ईच ₹10 और प्रीमियम है 26%। मतलब देखो जो शेयर की जो वैल्यू है ना वो ₹10 है, और कंपनी बोल रही है कि देखो हम प्रीमियम कितना लेने वाले 26%। अब ये 26% किसके ऊपर करोगे, 10 के ऊपर। तो 10 का 26% मतलब 2.6 हो गया। मतलब कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 12.6। मतलब कंपनी इन सबको क्या करिए, तीन पार्टनर को क्या बोल रही है, देखो हमारे इक्विटी शेयर जो है वो हम आपको दे रहे हैं कितने रुपए इसके, 1,44,000, और उसकी वैल्यू क्या की उन लोगों ने, 12.6। मतलब कंपनी से इन लोगों ने 1,44,000 के इक्विटी शेयर ले लिए और 12.6 रुपीज़ की प्राइस लगाई। तो कंपनी ने उनको 12.6 के हिसाब से कितने शेयर दे दिए, उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, 18,14,400। कंप्लीट। उसके बाद यहां पर ऐसा लिखा है कि बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश। ओके, देखो यहां पर लिखा भी है रिमेनिंग अमाउंट इन कैश टुवर्ड द परचेस प्राइस। ओके, तो आपको फाइंड आउट करनी है परचेस प्राइस। मतलब रिमेनिंग अमाउंट जब भी बोल देना तो आपको यहां पर नेट एसेट कितनी है, 20 लैक्स है ना, तो वो 20 लैक्स को यहाँ पर लिख देना है पहले कि कंपनी को उसकी फर्म के बदले में 20 लैक्स रुपीस देना पड़ेगा। ठीक है, पे ऑफ करना पड़ेगा। और उन लोगों ने बोला रिमेनिंग अमाउंट कैश में, तो यहाँ पर कैश की बैलेंस कितनी, तो जो देखो 20 लैक्स में से कंपनी ने 18 लाख के, तो 18 लाख के आसपास के तो शेयर दे दिए। ठीक है, यानी 18,14,400 के तो शेयर दे दिए। तो मतलब यहां पर कितना बच गया, वो अमाउंट जो है वो कैश में दे देगी कंपनी। ठीक है, कंपनी बोलेगी देखो 20 लाख के बदले में हमने आपको 18,14,400 के तो शेयर दे दिए, बाकी जो बच गया हम आपको कैश में अमाउंट दे देंगे। ठीक है, तो कंपनी ने इतना कैश दे दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो आगे चल के बड़े क्वेश्चन में भी आपको यही करना है कि एक पार्टनरशिप फर्म अपना जो बिजनेस है वो कंपनी में कन्वर्ट करेगी, तो कंपनी से इक्विटी शेयर लेगी, प्रेफरेंस भी लेगी, कैश भी लेगी, या तो डिबेंचर भी ले सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको ब्रांच अकाउंट से पूछा गया, और ब्रांच अकाउंट से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर एक पेटी कैश अकाउंट है। देखो यहां पर क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश वॉज 1080। ठीक है, पेटी कैश का आपको एक अकाउंट्स बनाना है जिसमें यहां पर डेबिट और यहां पर क्रेडिट, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो पेटी कैश में आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसमें आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। ओके, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो देखो ओपनिंग बैलेंस है 1080। ओके, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड, क्लियर। उसके बाद यहां पर आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, यानी बैलेंस कैरी डाउन, मतलब यहां पर क्लोजिंग आएगा। ओके, तो देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 5454। मतलब क्वेश्चन के अंदर यहां पर 5454 का बैलेंस दे रखा है।
अब देखो पेटी कैश का आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, और बाकी दो एंट्री क्लोजिंग कहाँ पर होगी। देखो बाकी दो एंट्री कहाँ पर होती, एक एंट्री यहाँ पर होगी, एक एंट्री जो यहाँ पर होगी वो क्या होगी। तो देखो यहाँ पर कौन सी एंट्री दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच हैज इंकर्ड सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ 4716। अब ये एंट्री जो है वो कहाँ पर आएगी, ब्रांच ने कुछ एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस करने से तो कैश जाता है अपने पास से, ठीक है। तो जो भी आप खर्चा करोगे वो कैश अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, मतलब यहां पर लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, तो यहां पर आपने जो एक्सपेंसेस किया वो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे कैश अकाउंट्स में, ठीक है। इतना खर्चा हो गया, मतलब यहां पर पूछा क्या है, तो लिखा है देयरफॉर द डिसाइड द अमाउंट ऑफ पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो यहां पर आपको जो मिलेगा यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अब ये जो है वो आपको बैलेंस अमाउंट मिलता जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, 4716 प्लस 5454 मतलब कितना हो गया 10170 10170। और यहाँ पर टोटल करने के बाद कुछ डिफरेंस डेफिनेटली आने वाला है, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका आ रहा है यहाँ पर 9090। और ये जो डिफरेंस है वो आपका ये अमाउंट है कि जो ब्रांच है उसको एचओ से कितना कैश मिला, ठीक है, एक्सपेंस करने के लिए। तो ये आपको फाइंड आउट करना था और ये मिल गया, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसी फॉर्मेट के हिसाब से हर बार बनता जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है ये क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द ओनर्स फंड। अब सबसे पहले तो आपको ओनर्स फंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए ओनर्स फंड का फॉर्मूला क्या है, तो ओनर्स फंड मतलब कि कैपिटल प्लस रिजर्व और माइनस फिक्टिटियस असेट्स हो गए। ओके तो देखो यहां पर ओनर्स फंड का फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व और माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल। अपने पास क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है, तो देखो यहां पर माधव की कैपिटल है और यहां पर श्याम की कैपिटल, मतलब यहां पर पहले मैं कैपिटल लिख लेता हूं माधव्स कैपिटल और यहां पर लिख दूंगा श्याम्स कैपिटल। ओके कितनी कैपिटल है, तो देखो 45,000 माधव की कैपिटल है और 45,000 श्याम की कैपिटल है, मतलब दोनों की मिला के कैपिटल हो गई 90,000 कंप्लीट। ये उसके बाद आपको यहां पर ये देखना है कैपिटल कंप्लीट हो गए तो रिजर्व पे आ जाओ। तो रिजर्व कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, तो देखो क्वेश्चन के अंदर रिजर्व कौन से, तो यहां पर जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो ये जनरल रिजर्व आपके पास है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपके पास 2000 है और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है 10,000, ठीक है। मतलब आपके पास 3 टाइप के रिजर्व है, ठीक है। उसमें आपके पास सबसे पहले यहां पर है जनरल रिजर्व। ओके तो यहां पर जनरल रिजर्व लिख दूंगा मैं 5,000। फिर मेरे पास यहां पर वर्कमैन एक्सीडेंट फंड है, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड है अपने पास यहां पर 10,000। और फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि है 2000। अब देखो यहां पर प्रॉफिट लॉस में अब ध्यान देना जरा, मैं यहां पर रेड से लिख रहा हूं, डेबिट है ना, तो डेबिट बैलेंस होने से ये क्या हो जाएगा लेस होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब हो जाए लॉस, ध्यान रखना डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट का दे तो मतलब ये लॉस है, तो लॉस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है।
और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होगा, मतलब आप ऐड करोगे। ओके, इन सब का जो ग्रॉस टोटल होगा वो आ जाएगा 13,000, मतलब आपके पास रिजर्व 13,000। उसके बाद आप फिक्टिटियस एसेट लेस करोगे, मतलब यहां पर फिक्टिटियस एसेट लिख देते हैं। अब ये अमाउंट आप लेस करोगे, ठीक है, ये आपने ऐड किया था, अब लेस करोगे। अब फिक्टिटियस एसेट कितनी है और कौन सी फिक्टिटियस एसेट क्वेश्चन के अंदर है? तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और यहाँ पर होता है यहाँ पर एक डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है। देखो फिक्टिटियस एसेट जो है वो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये आपके एक फिक्टिटियस एसेट का पार्ट हो गया। और यहां पर एक अमाउंट है जो कि है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज नॉट रिजर्व, नॉट फिक्टिटियस एसेट, नॉट कैपिटल, मतलब वो यहां पर नहीं आएगा। प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटीज है। ओके, मतलब ये आपका यहां पर आने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि हम ओनर्स फंड में तो कैपिटल, रिजर्व और फिर फिक्टिटियस एसेट लेते हैं, ठीक है, तीन ही चीज ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो लायबिलिटीज हो गई, यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब देखो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर लिख दो। चलिए, तो ये आपका हो गया 5,000 और ये भी हो गया था 5,000, मतलब यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट हो गया 10,000। और ये 10,000 आप लेस करोगे तो यहाँ से आपका जो नेट आंसर आने वाला है वो 93,000 आने वाला है, जो आपका ओनर्स फंड हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया ये आपका ओनर्स फंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी वापस आपको वही कन्वर्जन का पूछ लिया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एज अंडर। मशीनरी 70,000, स्टॉक 24,000, क्रेडिटर्स 30,000, डेटर्स 70,000, फर्नीचर 60,000 एंड कैश 20,000, बिल रिसीवेबल 20,000। The firm sell its business to Ahura Limited. For the purchase consideration, Ahura Limited pay 8,000 equity share rupees 10 each and 8% 600 debenture of rupees 100 each and cash 10,000. So the calculation of goodwill. चलिए, तो देखो सबसे पहले मैंने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, जब भी कोई कंपनी को अगर हम अपनी एसेट, अपना फर्म बेचते हैं तो सबसे पहली कैलकुलेशन आपको करनी है नेट एसेट्स की। ओके, नेट एसेट्स की। अब नेट एसेट की सबसे पहली कैलकुलेशन करेंगे तो मतलब आपके पास जितनी भी टोटल एसेट्स है वो आप ले लो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास कितनी एसेट है, देखो सबसे पहली लाइन से स्टार्ट करो तो देखो यहाँ पर मशीनरी दिख रही है, मशीनरी है 70,000, ठीक है। फिर आपको स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक भी तो एसेट्स ही होता है, तो स्टॉक आप लिख दो 24,000, ठीक है। क्रेडिटर्स तो एसेट नहीं होता, ये एसेट्स है, ये भी एसेट है, क्रेडिटर्स थोड़ी एसेट है, वो तो लायबिलिटीज है। यहाँ पर डेटर्स हो गया, तो डेटर्स वो आपका एसेट्स हो गया, डेटर्स जो है 70,000। फर्नीचर आपकी एसेट्स है तो फर्नीचर ले लो, कितनी है फर्नीचर 60,000। और कैश वो भी आपकी एसेट्स ही होती है, तो कैश 20,000 हो गया। अब बिल्स पेएबल तो आपकी एसेट थोड़ी होती है, वो तो आपको लायबिलिटी से होती है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया आपका। तो इसका पहले टोटल कर लो कि कंपनी को एसेट कितनी बेच दी हमने, 70 की, 24 का स्टॉक, 70 का डेटर्स, 60 का फर्नीचर और 20,000 का कैश। मतलब कंपनी ने हमारे पास से टोटल इतनी एसेट ले ली, ठीक है, हमने अपनी जो फर्म को, कंपनी को बेचा तब। लेकिन यहां पर टोटल लायबिलिटीज भी तो थी ना कुछ। ओके, तो यहां पर लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटीज है, तो देखो एक तो था क्रेडिटर्स,
और दूसरा था बिल्स पेएबल। ओके, बिल्स पेएबल था। क्रेडिटर्स कितना था? तो क्रेडिटर्स था 30,000, बिल्स पेबल 20,000। मतलब यहां पर 30,000 और 20,000 अगर लेस कर दिया जाए तो आपको यहां पर अपनी नेट एसेट्स का पता लग जाएगा कि कंपनी को हमने टोटल कितनी वैल्यू का बिजनेस बेच दिया। ठीक है, कंपनी को हमने हमारा बिजनेस जब बेचा तो उसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यूएशन क्या थी बिजनेस की, तो ये आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन आ गई नेट। अब कंपनी ने हमको पैसा कितना दिया, जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन। ओके, और परचेस कंसिडरेशन में कंपनी ने हमको क्या क्या दिया, तो देखो आपको क्लियर कट लिखा है। पहले तो इक्विटी शेयर दिया, तो 8,000 इक्विटी शेयर दे दिया। ओके, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता के दे रखा है 80,000। और 8% के डिबेंचर दे दिए। ठीक है, और डिबेंचर देखो कितने दिए थे, 600, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 100। तो कंपनी ने हमको हमारे बिजनेस के बदले में उसकी कंपनी के शेयर दिए और उसकी कंपनी के डिबेंचर दिए। मतलब उसकी वैल्यूएशन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000। और कंपनी ने यहां पर कैश भी दिया। कैश कितना दिया कंपनी ने, 10,000। ओके, तो अब आपको कंपनी से कितनी वैल्यू मिली, देखो कंपनी से 80,000 के शेयर मिले, 60,000 और 10,000। मतलब कंपनी ने हमको 1,50,000 रुपए दे दिए हमारे फर्म के बदले में। ये हो गया आपका परचेस प्राइस, जिसको हम परचेस कंसिडरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो कंपनी ने हमारी बिजनेस की बदले में हमको 1,50,000 दिया। ठीक है, बिजनेस के बदले में आपको 1,50,000 दे दिया। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर एक ध्यान देना, एक नोट करना यहां पर चीज। अगर आप इस पेपर का गुजराती वर्जन देखोगे ना, गुजराती वर्जन, तो वहां पर ये जो 70,000 है ना, वो उसके जगह पर 20,000। ये इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन के अंदर एरर है। ठीक है, मतलब एक गलती है कि यहां पर 70,000 छप गया था लास्ट ईयर के पेपर में। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक थी। और ये मिस्टेक अगर आपको लगती है कि हाँ इस टाइप का कुछ है, तो आप गुजराती वर्जन अगर देखोगे तो वहां पर अगर अमाउंट देख सकते हो कि 20,000 है। तो गुजराती वर्जन में जाके अगर आप इसको देखते हो तो 20,000 अमाउंट मिल जाएगी। आप चेक करना अगर आपके पास पेपर हो तो। ठीक है, तो यहां पर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू आंसर चेंज करवा देता हूं, क्योंकि वहां पर उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में इस टाइप की अगर मिस्टेक आएगी तो आपका जो क्वेश्चन है उसका जितना कैलकुलेशन आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहां पर आपको 70,000 के जगह पर मैं 20,000 ले लेता हूं। तो देखो यहां पर 70,000 को अगर हटा दो तो 20,000 अगर कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो यहां पर 20,000 कंसीडर करने से आपका यहां पर जो टोटल होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो जो टोटल है वो 194 होगा यहां पर, और 144 यहां पर आपकी नेट एसेट आ जाएगी। ठीक है, इतना चेंज है, यहां पर एरर है। ठीक है, आप पेपर में देख लेना। ओके, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, तो देखो आपको फाइंड आउट करने पूछा था गुडविल। तो गुडविल तभी आएगी जब आपका क्वेश्चन में ये एरर आप करेक्ट करोगे। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो गुडविल है वो कैसे निकलेगी, तो देखो गुडविल निकालने के लिए आपको ये निकालना है कि परचेस कंसिडरेशन मतलब पीसी। ठीक है, ये परचेस कंसिडरेशन हो गया आपका, शॉर्ट में मैं पीसी लिख देता हूं, माइनस आपकी जो नेट एसेट्स है वो आप लेस कर, जो बच गई वैल्यू वो आपकी गुडविल होगी। मतलब देखो यहां पर हुआ क्या कि बिजनेस की वैल्यू 144 ही थी, बिजनेस की वैल्यू 144 ही थी, लेकिन कंपनी ने उसको ज्यादा पेमेंट कर दिया। मतलब
150 का पेमेंट कंपनी ने किया, जबकि वो फर्म की जो वैल्यू थी वो तो 144 थी, तो बाकी जो 6000 का एक्स्ट्रा पेमेंट किया कंपनी ने, वो फर्म की गुडविल मार्केट में अच्छी होगी उसके कारण कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना एरर है वो आप रेक्टिफाई करके कर लेना। ठीक है, हो सके तो मैं जो पेपर है वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको सारे पेपर और जितनी भी सॉल्यूशन है मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप इतना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, गुड बाय।